सर, जैसा कि आपने बताया कि 2015 से जो शुरू की गई स्कीम 10 लाख से 20 लाख कर दी गई, तो अभी तक इन लोगों को ये नहीं मालूम कि अहलियत के एतबार से कौन कौन से दस्तावेज़ात इनके पास मौजूद होना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। अक्सर तुलबा जाने के लिए पैसे चाहिए, क्या ये पैसे मिल जाएंगे? ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड स्कीम है। इसमें आपको पैसे वापस लौटाना नहीं है, लेकिन शराइत को पूरे करना है। जैसा कि आपने बात की, डिग्री के साथ आपकी पूरी मुकम्मल तालीम तेलंगाना में हो, सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम हो, मदर या फादर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, और सिर्फ वही कंट्री जिसमें लिस्ट कर दी गई है, वही कंट्री जिनमें यूएसए, कनाडा, यूके, इंग्लैंड है, अभी फ्रांस और जर्मनी भी ऐड हुए हैं, और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है। इन्हीं ममालिक में जिन्होंने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, उनके लिए शराइत पूरी करने पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले टिकट के पैसे मिलेंगे 60,000, फिर 10 लाख मिलेंगे, फिर 10 लाख मिलेंगे। सर, हम देखते हैं कि जब कभी मौके निकल आते हैं तो हमारे अंदर खामियां भी निकल आती हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करते। जी हाँ। अब आज हमारे बच्चों को मिल गए, हमको डाल देना है, वो इसके लिए बता रहे हैं कि पहले आप उसके रूल्स रेगुलेशन देखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, जैसा कि पेरेंट्स भी यहाँ के हो, उनके आधार कार्ड भी यहाँ का हो, उनकी इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया भी कम हो, और बच्चे की एजुकेशन भी यहाँ हो। उसके बाद बोर्डिंग पास है, टिकट है, कॉलेज का काम है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, कॉलेज की फ़ीस है, पूरी फॉर्मेलिटीज़ अगर आप देखेंगे तब आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन के बाद और 20 दिन का टाइम है, आपको जाके हार्ड कॉपी सबमिट करना है। नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत के गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के ताल्लुक से। आपको याद होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद ये दूसरी बार जो है मौका दिया गया है, 20 लाख की इमदाद दी जाएंगी स्कॉलरशिप की बुनियाद पर। तो ये जानना चाहिए कि कौन इसके अहल हैं और कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसके लिए काबिल कबूल है जिसको ये 20 लाख की इमदाद फराहम की जाएगी। ख़ास तौर पर ये आपको याद होगा कि इदारे सियासत की जानिब से नुमाइंदगी के बाद दीगर जो कम्युनिटीज़ को दी जाती थी, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये 20 लाख की इमदाद दी जा रही है। तो इसकी तफसीलात क्या हैं और अगराज़ और मकासद क्या हैं, उस बारे में हम बात करेंगे एम.ए. हमीद से। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, और फ़ॉरेन में जो एजुकेशन जाते हैं, कोर्स करने के लिए जाते हैं पीजी लेवल पे, तो उनके लिए अहलियत क्या हाबिल है, तो इसकी तफसीलात बताएं आप। हुकूमत तेलंगाना साल 2015 में पहली बार रियासत तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियती तुलबा के लिए जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मास्टर करना चाहते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीजी के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्कीम शुरू की थी जो जैसा कि आपने जिक्र किया SC ST की BCE की तर्ज पर, और ये रकम इब्तिदा में 10 लाख थी जिसको बढ़ाकर बाद में 20 लाख कर दिया गया। इसका नाम चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ है, जो तेलंगाना ई-पास की वेबसाइट पर ही है। और इसका अब जो एलामिया आया है साल 2024 का, जो तुलबा 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक गए हैं, बाहर कंट्रीज एडमिशन लिए हैं, इनरोलमेंट हुआ है, वो लोग इसके लिए अहल हैं जी। तो सबसे पहले देखना है कि वो कब गए हैं जी। दूसरी शर्त, वो उनकी स्टडी पूरी तेलंगाना की हो। तीसरी बात, वो डिग्री में 70% ज़ायद लाएं, आइल्स पास हो, GRE पास हो, दोनों का स्कोर है, और तमाम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन सबमिट करना है, और ऑनलाइन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये स्कॉलरशिप की अहलियत के काबिल देखा जाए तो जो तुलबा तालिबात फ़ॉरेन कंट्रीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो शराइत रखी गई है वो काबिल अहमियत भी है, और उसमें की बुनियाद पे जो है आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि 2015 से जो शुरू की गई स्कीम 10 लाख से 20 लाख कर दी गई, तो अभी तक इन लोगों को ये नहीं मालूम कि अहलियत के एतबार से कौन कौन से दस्तावेज़ात इनके पास मौजूद होना चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल है। अक्सर तुलबा जाने के लिए पैसे चाहिए, क्या ये पैसे मिल जाएंगे? ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड स्कीम है। इसमें आपको पैसे वापस लौटाना नहीं है,
लेकिन शराइत को पूरे करना है। जैसा कि आपने बात की, डिग्री के साथ आपकी पूरी मुकम्मल तालीम तेलंगाना में हो, सालाना आमदनी 2.5 लाख से कम हो, मदर या फादर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, और सिर्फ वही कंट्री जिसमें लिस्ट कर दी गई है, वही कंट्री जिनमें यूएसए, कनाडा, यूके, इंग्लैंड है, अभी फ्रांस और जर्मनी भी ऐड हुए हैं, और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया है। इन्हीं ममालिक में जिन्होंने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, उनके लिए शराइत पूरी करने पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले टिकट के पैसे मिलेंगे 60,000, फिर 10 लाख मिलेंगे, फिर 10 लाख मिलेंगे। तो देखिए आपने कि 20 लाख की इमदाद है, और छोटी सी गलती आपको जो है बड़े नुकसान का बाइस बना सकती है। जो अहलियत रखते हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज़ात की तैयारी हो या फिर उनके पास असखुद रहना चाहिए जिसको जो अपलोड कर सकें। सर, हम देखते हैं कि जब कभी ये मौक़े निकल आते हैं तो हमारे अंदर खामियाबी निकल आती हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि आप पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करते। जी हाँ। अब आज बच्चों को मिल गए, हमको डाल देना है, वो इसके लिए बता रहे हैं कि पहले आप उसके रूल्स रेगुलेशन देखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, जैसा कि पेरेंट्स भी यहाँ के हो, उनके आधार कार्ड भी यहाँ का हो, उनकी इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया भी कम हो, और बच्चे की एजुकेशन भी यहाँ हो। उसके बाद बोर्डिंग पास है, टिकट है, कॉलेज का काम है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, कॉलेज की फ़ीस है, पूरी फॉर्मेलिटीज़ अगर आप देखेंगे तब आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन के बाद और 20 दिन का टाइम है, आपको जाके हार्ड कॉपी सबमिट करना है। तो देखा आपने कि जो बुनियादी शराइत रखी गई हैं उसमें अगर आप एक भी गलती करते हैं या फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए कैसे जो रेटिफाई कर सकते हैं या फिर दोबारा अपलोड कर सकते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार रहेगा, उस बारे में भी हम जानेंगे। सर, हम देखते हैं कि जब कभी हम अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास दस्तावेज़ात तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो उसका जो अहमियत होती है उसको हम सीक्वेंस वाइज नहीं रह सकते। और दूसरी बात आपने बताई कि लोकल होना ज़रूरी है। तो ये बताइए कि कोर्स शुरू करने से पहले तैयारी करना चाहिए या फिर अप्लाई कर दो खुद ही तैयारी करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर एक वाज़ है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, साल के 2 सीज़न होते हैं, स्प्रिंग सीज़न, फॉल सीज़न। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक जो गए उनकी डेट है। अब जो डेट आई है 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक। जी। तो आपने जिन कोर्स में एडमिशन लिया उसकी मियाद ड्यूरेशन 2 ईयर हो जी, और यही पीरियड में अगर आप जा रहे हैं तभी आपको मिलेगा। आप पहले चले गए थे या जनवरी में जाने वाले हैं तब भी आप अहल नहीं हो। जी। तो सर, शराइत की अदम तकमील हमारे लिए कोई दुश्वारियाँ बनाती है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये टोटल ऑनलाइन रहने की वजह से आप शराइत की तकमील के लिए पूरे रूल्स पढ़ लें, पहले एक फ़ाइल बना लें, देख लें क्या कमी कुछ है, पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आपको आएगा। आप ये नहीं कि बोर्डिंग पास नहीं लगाए, एयर टिकट के पैसे नहीं लगाए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं लगाए, कॉलेज बदल दिए, ऐसे कुछ चीज़ें रहती है जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट के चांसेस रहते, सिलेक्शन नहीं। अब लोगों के पास इसका इल्म है या नहीं समझा कि लोगों को नहीं मालूम। 5 साल से जारी स्कीम चल रही है, अब 9 साल हो गए। हाँ। इस तरीके से ये स्कीम लगभग 9 साल से चलने की वजह से सबको मालूम है, हर कोई अप्लाई करता है। जी, 9 साल से ये स्कीम जारी है, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरमियानी अफराद से रब्ता रखते हैं और इसकी बुनियाद पर जो है ने कभी अहलियत करार दिया जाता है तो कभी नाकाम हो जाते हैं। तो सर, इस दरमियान में जैसे कि आपने बार बार ये कहा कि ऑनलाइन जो है इसका फॉर्मेट है, अप्लाई करना है, तो फिर क्यों लोग जो है दरमियानी अफराद से रब्ता करते हैं? देखिए, हर चीज़ में अच्छाई बुराई रहती है। जी। लोग बोलते हैं कि चलिए हमको 20 लाख आ रहे हम दे देंगे, लेकिन कहीं पर भी दरमियानी फर्ज का कोई चीज़ नहीं है। आपको फॉर्म पेरेंट के साथ सबमिट करना है। जी। हार्ड कॉपी भी खुद पेरेंट ले जाके वहाँ देना है। जी। पेरेंट अगर बाखबर रहा तो पैसे नहीं देगा। गुमराह करने वाले बहुत लोग रहते हैं, अब गुमराह ना हो। जी हाँ। ऐसे प्रोग्राम के जरिए हम आपकी सही रहबरी कर देंगे, आपको कहीं पर भी खर्चा करना नहीं होगा, पूरी रकम आपको मिलेगी, बुराई में या फिर किसी की बदगुमानी में ना आए। जी। तो सर, ये बताइए कि जब हम पीजी करते हैं तो पीजी में कौन कौन से कैटेगरीज है, कौन कौन से कॉलेजेस जो कंट्रीज आते हैं, उस बारे में ज़रा खुलासा करें। बताया ना मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन में सबसे पहले 2 ईयर का कोर्स हो, ड्यूरेशन, और वो इन शुरू हो अगस्त में, इंड हो 31 अगस्त से पहले, इस दरमियान वो जाएं। जी। उसके बाद कंट्री भी 5 से 7 8 हो गए, अमेरिका, कनाडा, यूएसए जो अमेरिका आता है, यूके, इंग्लैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, बाद में सिंगापुर, फ्रांस और जर्मनी को भी ऐड कर दिया गया।
तो सर अब हम बात करें जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, दूसरी बार ये जो है एलामिया आया है, तो इस दरमियान में कई ऐसी अफवाहें भी आए हैं कि अब तक जो साबिका गवर्नमेंट थी वो इसकी स्कॉलरशिप फराहम नहीं करी, तो क्या ऐसे के वही वाक़यात हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास एक बार स्कीम है, स्कीम जारी होती है। रही बात पैसे के जारी करने की, उसमें ताख़ीर होती है। जी हाँ। गवर्नमेंट के पास किसी को पैसे 6 महीने के बाद मिलते हैं, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 1.5 साल के बाद। जी हाँ। लेकिन स्कीम जारी रहती है, स्कीम जारी है, गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है। देर दुरुस्त होती है, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो सर ये बताइए कि इस स्कॉलरशिप का जो तरीक़ाकार रहेगा, तो हमें सीक्वेंस में क्या अपलोड करना है और क्या लास्ट डेट रखी जाएगी? जो तेलंगाना ई पास वेबसाइट है, उस पर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी लेकर सबमिट करें, अपलोड करें, और जो चीज़ें आप अपलोड करते हैं उसका प्रिंट लेकर, गजट की साइन लेकर आप सबमिट करें। जी। अगर आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो जाएगी, लगभग 32 पे डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाती है और आपकी परसेंटेज अच्छा है, तो यकीनी तौर पर आपको अमाउंट मिलेगी। जी। तो सर ये बताइए कि जब हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो अज़ला के अतबार से देखा जाए तो कहाँ कहाँ से कितने लोगों को इंतखाब किया जाएगा, ऐसी कोई शराइत रखी गई है? नहीं है, इब्तिदा में ये समझते थे कि हम हैदराबाद को ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हाँ, लेकर, हाँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आप डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई करेंगे, मार्क्स आपके ज़्यादा है, सिलेक्शन हो जाएगा। जी। आप सिटी से अप्लाई करेंगे, मार्क्स कम है, सिलेक्शन नहीं होगा। जी। ये स्कीम में कोई दर्जाबंदी या कोई ऐसा कैटेगरीज नहीं है कि जी। डिस्ट्रिक्ट के लिए, रूरल के लिए, सब पूरे तेलंगाना के लिए एक ही है। जी। तो सबसे अहम सवाल मैं आपसे करूंगा कि जब हुकूमत इस तरह के मौक़े निकालती है जहां कि आपको 20 लाख की रकम भी दी जा रही है और वापस भी नहीं करना है, सब्सिडी के तौर पे भी नहीं, कोई लोन वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे मौक़ों से हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते सर? बराबर फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। जो जाकर फ़ायदा उठाए वो लोग अप्लाई करते हैं। कंपटीशन बढ़ चुका है। पिछली बार 250 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 1100 बच्चे अप्लाई किए। जी। हम ये समझते कि लोग वाकिफ़ नहीं है, गुना नहीं है। यकीनी तौर पर जब भी डेट आती है, जितने बच्चे बाहर गए वो शुरू से बाखबर रहते हैं और अप्लाई करते हैं। तो सर ये बताइए कि आप आने वाले दिनों में जिस तरह दोबारा जो है नोटिफिकेशन आएगा, तो उस दरमियान में जो जाने वाले तलबा तालिबात है या स्टूडेंट्स है, उन लोगों को क्या तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले वो ये ना देखेंगे मेरे को GRE यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी नहीं है, IELTS नहीं पूछ रहा है। रूल्स यूनिवर्सिटी के, कंट्री के, एडमिशन के अलग है रूल्स, और स्कॉलरशिप के अलग है। जी। स्कॉलरशिप में पूछ रहा GRE होना, जी हाँ। स्कॉलरशिप में पूछ रहा आपको IELTS होना, PT होना, दोनों में कोई एक। ये चीज़ें कंट्री में नहीं है, जिससे उसको नहीं जोड़ना चाहिए। बात बच्चे हमको GRE की ज़रूरत ही नहीं है, उनको नहीं मिलता। जी। तो सर ये बताइए कि जब कोर्स हम लेते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से हम इंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ऑफर लेटर, कॉलेज की सीट आई, कोर्स कब शुरू हो रहा, कब खत्म हो रहा, कितनी फीस थी, वहाँ का ID कार्ड, वहाँ की फ़ी रिसिप्ट, बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स। जी। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आज इसके प्रोग्राम के तहत ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के तहत जो 20 लाख की इमदाद की जाती है, ख़ासतौर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए इमदाद बहुत बड़ी रकम है, जो बहुत सारे बच्चे इसकी इंतज़ार में रहते हैं और इसको हासिल करने के लिए जस्तजू लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ख़यालात की वजह से या कुछ गुमराहकुन बातों की वजह से वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं होते, बल्कि नुकसान का बाइस बन जाते हैं, अपने हालात से भी दो चार होते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवालात हो तो इनबॉक्स में ज़रूर दें, और रोज़ाना सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम ए हमीद से मुलाकात करें, और इसकी पूरी रहनुमाई के लिए, इससे मौक़े और इससे आगे बढ़ने के लिए जो रकम दी जाती है तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं और दुश्वारियों को कैसे हम हल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में भी आप मशवरा हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।